ईश्वर को सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कारुणिक और पूर्ण काम कहा जाता है। इस पाप ताप और पीड़ा भरे संसार से ऐसे ईश्वर को इस्तेमाल नहीं बैठता। ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई, इसका उत्तर नहीं है। पूर्ण काम को करने के लिए इच्छा नहीं होती। कोई कार्यारंभ अज्ञात ज्ञान के लिए तथा अप्राप्त प्राप्ति के लिए किया जाता है। ईश्वर को कुछ अज्ञात नहीं और प्राप्त न अप्राप्त, फिर वह कुछ करने को क्यों तत्पर हो। उसने करुणावश होकर सृष्टि बनाई तो यह भी नहीं कह सकते कि क्यों सृष्टि के पूर्व जब जगत ही नहीं था तो दुखी कौन था, जिस पर करुणा दिखाने के लिए उसे सृष्टि बनानी पड़ी। यदि पूर्व सृष्टि काल के जीवों के कर्म फल देने के लिए कहें तो यही प्रश्न पूर्व सृष्टि के काल के लिए होगा। वह सृष्टि उसने क्यों बनाई। सृष्टि भी बिना जाने समझे अनादिता धारा में बहा जाता है। यह बात समझ में नहीं आती उसने सृष्टि क्यों बनाई। जो ईश्वर निराकार है वो सृष्टि बनाई। सोचने वाली बात है। क्या ये अपने आप में बात ये पागलपंथ नहीं लगती। कोई भी कर्ता अपने कार्य को तभी सफल माना जाता है जब वह उसका कार्य सत्यम शिवम सुंदरम हो। जगत को देखकर उल्टा लगता है कि समस्त शास्त्र जगत को दुख रूप कहते हैं। गीता भी उद्घोष है कि दुख्यालम अश्वासतम। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं कि न विचार करने से संसार रमणीय लगता है, अन्यथा यह भारी भयंकर है। यह सृष्टि इतनी दुखप्रद सिद्ध हुई है कि सभी विज्ञजनों से इससे मोक्ष लाने की आवश्यकता हुई है। इसीलिए महाप्राज्ञ पतंजलि कहते हैं कि सर्वमेव दुखम विवेकिनः। विवेकी के लिए सब कुछ दुखी है। दुखमय सृष्टि को बनाकर उसमें जीवों को डाल देना और उसमें पुनः उससे निकालने के लिए वेद शास्त्रों को आज्ञा देना, उसी प्रकार जैसे कोई अबोध बच्चों को गड्ढे में डालकर उनको डूबने तथा दुख से बचने के लिए उसमें रस्सी डालकर उससे सहारे निकाल देने की आज्ञा दे। जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान के लक्षण सर्वथा विरुद्ध है। अवर्ष अतिवर्ष सूखा दाह तूफान भूचाल आदि प्रलयकारी प्राकृतिक घटनाओं के पीछे दयालु ईश्वर का हाथ होना कहाँ तक समीचीन है। समीचीन है। हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी सभी ईश्वर को मानते हैं। सभी को एक दूसरे को नास्तिक काफिर नापाक समझते हैं। एक दिशा में ईश्वर ने कभी एकता कराने की चेष्टा ही नहीं की। जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वर्थ सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और दयालु भी है, वह संसार में पाप क्यों होने देना चाहता है, क्यों होने देता है। क्या बच्चों को बुराइयों से बलात् नहीं रोका जाता। अपनी आंखों के नीचे चोरी हत्या व्यभिचार और डाकाजनी तथा अनेक घोर पाप होते देखकर उसका समुचित आधार न कर पाना उसकी सत्ता और सर्वशक्तिमान का उपहास नहीं है। ईश्वर ने केवल लीला के लिए जगत बनाया यह भी नहीं कह सकते। लीला वह करता है जो अपूर्ण हो, असंतुष्ट हो, जिसमें पूर्ण संतुष्ट न हो, उसको लीला की क्या आवश्यकता। घबराता हुआ बोर होता हुआ व्यक्ति को मन बहलाने के लिए ताश खेलने लगता है। ईश्वर का पूर्ण काम तथा पूर्ण संतुष्ट होने से लीला क्यों करेगा। और जो लीला भी ऐसी जिसमें सबको संताप हो, यह दयालु के लिए कहाँ संभव है। चिड़िया का जाय लड़कों का खिलौना सब प्राणी के सृष्टि में पीस कर रहे हैं और ईश्वर को लीला सूझी है। यहाँ सभी अपने आप में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं। कहीं धर्म के नाम पर तो कहीं देश में, गांव समाज में झगड़ा, मार होना, झगड़ा होना, गोली चल जाना, एक दूसरे का गला काट देना, और उसको लीला ही लगा है। वाह रे ईश्वर वाह। एक छोटा बच्चा भी मारा जाता है, किसी की झोपड़ी में आग लगा दी जाती है, पूरा परिवार कहीं जलकर मर गया। ऐसे देखने सुनने में हम लोगों के आंखों से प्रत्यक्ष देखा गया है। और उस ईश्वर को लीला सूझी है।
कि देखो ईश्वर सब वही कराता है, उसके मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, उसके मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, वही सबको चलाता है। मैं क्यों उसके मर्जी की खिलाफत बोल रहा हूं? क्या वो चाहता है कि कोई मेरा निंदा करे? मेरे ना होने का वो प्रमाण दे सबको कि मैं नहीं हूं। ईश्वर के मर्जी से कुछ नहीं होता, अगर होता तो मैं उसका आज खिलाफत नहीं करता ये दर्शन लेकर। और अभी कुछ नहीं, आगे और मेरे प्रिय दोस्तों साथियों, इसके बाद हम जानेंगे ईश्वर जैसी कोई सत्ता न थी, न है, न होगी, न होने वाली है, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। हमें विज्ञान की जरूरत है, जो हमारे सभी मानव जाति के लिए भविष्य है। विज्ञान हमको सब कुछ देता है, भगवान नहीं। भगवान ईश्वर के नाम पर अब तक जितना हमारा शोषण हुआ है, हमारे पूर्वजों का, हमारे देश का, हमारे समाज का, उसका गिनती नहीं है। हमको धर्म नहीं चाहिए, हमको संप्रदाय नहीं चाहिए। धर्म तो अपने आप में प्राकृतिक है। आग का धर्म है जलाना, आप विश्वास करिए मत करिए, आग आपको जलाएगी। पानी का धर्म है गलाना, विश्वास करिए मत करिए, पानी आपको गलाएगी। वायु का धर्म है सुखाना, आप विश्वास करिए मत करिए, वायु आपको सुखाएगा। इसी प्रकार पांचों तत्वों का जो धर्म है वो अपने आप में निहित है, वो धर्म है, उसको धारण करना ही धर्म कहा जाता है। ये कौन सा धर्म है? कहीं उसका देखो तो उसका अलग धर्म है, अमुक व्यक्ति का अलग धर्म है, अमुक व्यक्ति का अलग धर्म है। ईसाई है, बौद्ध है, कबीर पंथ है, तमाम प्रकार के धर्म फैले हुए हैं। ये कौन सा धर्म है जिसमें अनेक अनेक प्रकार की बातें मानी गई हैं? कबीर पंथ जो है वो जड़ चेतन को स्वीकार करता है। हर धर्म की परिभाषा अपने आप में अलग अलग निहित होती है, और वो ऐसा धर्म जिससे हमको शोषण के सिवा, गरीबी के सिवा आज तक कुछ नहीं मिला, न मिलेगा, न मिलने वाला है।